हेलो फ्रेंड्स, मैं परमेश्वर काजी, ज्ञान इंस्टीट्यूट हरनाटा। लॉकडाउन में विद्यार्थियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है, सभी विद्यार्थी घर पर कैद हो गए हैं। कुछ विद्यार्थियों का शिकायत है कि टाइम पास नहीं हो पा रहा है और कुछ का शिकायत है कि लाइफ बोरिंग हो गया है। जबकि मेरा मानना है कि लॉकडाउन को एक अवसर के रूप में बदला जा सकता है। यह हम पर डिपेंड करता है। यह इस लॉकडाउन में जो समय मिला है, इसका सदुपयोग करके इसको यादगार बनाया जा सकता है। और ऐसा सच में हो सकता है। सबसे पहले इसके लिए आप एक एम बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म एम 2 माह या 3 माह के लिए एम बना सकते हैं। जैसे बेहतर स्वास्थ्य बनाने का एम, लॉकडाउन के बावजूद पढ़ाई करने का एम, राइटिंग सुधारने का एम, कविता कहानी लिखने का एम, या जिनका हॉबी है पेंटिंग का या डांस का, वो सीख सकते हैं। खाना बनाने का, बेहतर खाना बनाने का, यह भी एक एम बना सकते हैं। घर के कामकाज में हाथ बटाने का एम एक हो सकता है। अब यह एम, इसमें से वो कौन सा एम हो सकता है वो आप तय करेंगे। एम तय होने के बाद कैसे उसको पूरा करना है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य बनाने का एम, ऐसे आप उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे अभी क्लासेस नहीं चल रहे हैं तो आप आराम से उठते हैं, 7 बजे उठते हैं और ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, 9-10 बज जाते हैं। टाइम से खाना नहीं, टाइम से नहाना नहीं। तो बेहतर स्वास्थ्य बनाने का अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसके लिए हमको एक रूटीन बना लेना होगा। 4 बजे हो, 5 बजे हम उठ जाएंगे। सवेरे उठने का रूटीन हो सकता है। फिर डेली वॉकिंग का हो सकता है, रनिंग करने का, कुछ एक्सरसाइजेज करने का, थोड़ा थोड़ा आप आदत बना सकते हैं, वो हो सकता है। फिर समय पर नहा करके खाना खा लेना है। समय पर इवनिंग जब होता है तो समय पर फिर से वॉकिंग कर लेना है, एक्सरसाइजेज कर लेना है। समय पे खाना खाकर समय पे सो जाना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल चलाते रह गए, टीवी देखते रह गए। तो यह सब करके बेहतर स्वास्थ्य बनाया जा सकता है। और बेहतर स्वास्थ्य बनाना यह भी पढ़ाई करना ही है, क्योंकि अगर हमारा एम है कुछ बड़ा काम, कुछ बड़ा करने का, तो उसमें पढ़ाइयाँ अधिक करना होगा। और अधिक पढ़ाइयाँ तभी हम कर पाएंगे जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा, लॉकडाउन के बावजूद पढ़ाई करने का। अगर जो सोचता है कि चाहे लॉकडाउन हो, मुझे पढ़ाई कर ही लेना है, तो उसके लिए भी उपाय है। स्कूल कॉलेज भले बंद हो, लेकिन पढ़ाइयाँ कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। वहाँ बहुत अधिक पढ़ाई से संबंधित मटेरियल्स हैं, टीचर उपलब्ध हैं, उनसे पढ़ करके हम सीख सकते हैं। दूसरा एम, राइटिंग सुधारने का। आप बहुत अधिक पढ़ाइयाँ करते हैं, जानकारियाँ भी अच्छा है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न है लिखित परीक्षा होने के चलते आप जैसा लिखेंगे उसी के अनुसार अंक दिया जाएगा। अगर आपका राइटिंग ठीक नहीं है तो पूरा अंक नहीं मिलेगा। तो वह भी एक एम हो सकता है, सुधारने का एम हो सकता है। राइटिंग एक दिन में नहीं सुधारा जा सकता है, उसको डेली प्रयास कर करके सुधारा जा सकता है। फिर उसके बाद कविता कहानी लिखने का, यह एम हो सकता है। हम पहले से ही मन में मान लेते हैं कि हमको लिखना ही नहीं आता है, जबकि हमने कभी लिखा ही नहीं, और उसके बाद हमको तो लिखना ही नहीं आता है। जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमको आता है या नहीं आता है। तो हम प्रयास करना होगा। और बेसिक जानकारियाँ कैसे हमें कविता या कहानियाँ लिखना है, और नेट पर सब कुछ उपलब्ध है, उससे हम सीख सकते हैं। पेंटिंग बनाने का, उसके अलावा डांस सीखने का, यह सब कुछ नेट पे उपलब्ध है, उसके सहायता से हम सीख सकते हैं। घर पे खाना बनाने का इसलिए एम हो सकता है लड़कियों के लिए। आज की जो लड़कियां हैं, बहुत सी लड़कियां चाय बनाना भी नहीं आता है, क्योंकि उसको कभी अवसर मिला नहीं। सवेरे कोचिंग है, दिन में क्लास है, शाम में क्लास है, और होमवर्क है, शाम में वही करते हैं, सो गए, फिर सवेरे से वही रूटीन चालू है। तो उनके लिए एक अवसर है। इस समय में खाना बनाना सीख सकते हैं, घर से लोगों से पूछ करके बना सकते हैं।
या नेट पे नया नया अगर हमको खाना बनाना आता है तो नए नए प्रकार का व्यंजन बनाने के लिए नेट के माध्यम से हम सीख सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि घर के कामकाज में हम हाथ बटाएं। हम घर के कामकाज में, हमारे मम्मी पापा हैं, वे लोग सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई करता है, उसको कोई काम नहीं देते हैं, चाहे कितना भी परेशान होते हैं। तो हमारे लिए एक अवसर है कि हम घर पे हैं तो उनके काम में हाथ बटाएं, उनका बोझ थोड़ा हल्का करें। ऐसा करके हम माँ बाप का दिल जीत सकते हैं। और यह सब करने से मिलेगा क्या? एक तो होगा कि हम पूरी तरीके से बिजी हो जाएंगे, फिजिकली मेंटली भी हम बिजी हो जाएंगे उसी में कैसे हम बेहतर करें। और जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे वैसे वैसे हमें संतुष्टि मिलेगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खुद को वह संतुष्टि मिलेगी और वह उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप इस ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा मानना है कि इसके अलावा एक चीज़ और किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है? कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने काम में उतना ही सक्सेस होता है जितना उसका कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस का लेवल जितना होगा उतना ही वो सक्सेस होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? केवल किताब भर पढ़ लेने से नहीं होता है, यह काम करने से होता है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक उपाय मैं बताता हूँ, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आप वैसा कोई एक एम बनाइए जो काम आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी कहता है, पहले ही कहता है नहीं वो तो हमसे होगा ही नहीं, तो उस काम को आप चुन सकते हैं कि वह मुझे करना है। अब वो कोई भी काम हो सकता है। एक कमज़ोर विद्यार्थी है, वो सोच सकता है कि मैं मैथ को मुझे बेहतर करना है, जबकि मैथ उसको नहीं आता है, मैथ से डरता है, और उसने ठान लिया और दिन रात लग गया और मैथ को अगर बेहतर कर लिया तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उसी तरीके से कोई भी काम, या कोई व्यक्ति है जो कभी रनिंग नहीं किया है, उसने एम बना लिया मुझे एक दिन 10 किलोमीटर का रनिंग करना है, जबकि वो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता है, और धीरे धीरे उसी प्रयास में लग गया। धीरे धीरे करते अब 2 माह हो, 3 माह हो, जितना समय हो, एक समय आएगा जब वो 10 किलोमीटर का रनिंग कर लेगा तो उसका जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो खुद उसे फील होगा। तो इसी प्रकार का आप अपने अनुसार कोई भी एक चैलेंज ले सकते हैं। यह काम हमें नहीं आता है, वहीं करना है। या एक तरीका है कि आप कोई नया काम करें, वह काम जो आपने कभी नहीं किया है वह काम करके देखें, उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यह समय बहुत व्यस्तता में बीत जाएगा, और यह जो लॉकडाउन का जो समय है, अवसर है, इसको यादगार भी बनाया जा सकता है। धन्यवाद।